बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दें ताकि मैं उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं। कायदा है कि जिस बात से रोका जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अल्लाह ताला के नाइब हैं, मेरी इस्तदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल को तू पछताए, क्योंकि तो यूँ नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ मुज़िर है। बारगाहे इलाही से हुक्म हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तमन्ना पूरी कर दे। उस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़बान ना सही, मेरे घरेलू पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग की ज़बान सिखा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से इन दोनों जानवरों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल होगी। वो ये शख्स सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरखान झाड़ा, इसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, ए दोस्त, तू अगर ये टुकड़ा जो खादमा नीचे फेंक चुकी है मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। तू तो फिर भी दाना दुन का चुन कर अपना पेट भर लेगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र कर, खुदा तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाइयो। वो शख्स उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। फ़ौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच आया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ए फरेबी, ये दरोग गोई कब तक? वो घोड़ा तो तू मालिक मंडी में बेच आया, अब मैं क्या खाऊंगा? मुर्ग ने जवाब दिया कि वो घोड़ा दूसरी जगह मर चुका है, फिर अब तू सब्र कर तो कल उसका ऊँट मर जाएगा तो तू फिर खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह उसने मुर्ग के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फ़रेब देता जाएगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपनी आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र न कर, कल उसका खच्चर मर जाएगा तो सिर्फ उससे कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम जी भर कर खाना। मालिक ने जब सुना तो खच्चर भी बेच आया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था। वो यक्के बाद दीगरे एक से बड़े नुकसान से बच गया। उसने मुर्ग और कुत्ते की ज़बान सीख ली। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई? ये तेरी मकारी और झूठ कब तक चलेगा? मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मौज़न की तरह रास्त गो है, हम अगर गलती से बेवक्त अजान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन उसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफ़ा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता, अगर वही माल उस पर से सदका हो जाता तो शायद उससे बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, उसके वारिस उसकी वफ़ात पर गाय ज़िबा करेंगे, बस फिर तुम्हारे वारे न्यारे हैं। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत उस नादान की जान का सदका था। वो माल नुकसान से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशन गोई सुनी तो मारे खौफ के थर-थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ किया, ए खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था इस हवस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं, मगर तू ना माना। ए अज़ीज़, अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लौट कर आना ख़तरनाक है और फितरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान की तबीयत दफ़अतन बिगड़ गई और वो क्या करने लगा, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई।